Hello everyone, I hope you all are doing well and I welcome you all on this YouTube channel of Vidya Lankar. So in today's video, we will discuss about the most expected questions in GATE 2021 from the topic welding. So welding से गेट में रेगुलरली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आते हैं और 2021 में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ये सब बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द channel also. So before starting the video, let me introduce myself. So my name is Sarthak Kaushik and I have done my MTech in thermal engineering from NIT Silchar. I have more than 4 years of teaching experience and I have mentored more than 2000 students for various technical exams like GATE, ESC, state AJE exams, etc. Okay, so अब स्टार्ट करते हैं हम वेल्डिंग पे अपना डिस्कशन। देखो, जो गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेल्डिंग से, वो न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल दोनों ही टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो जनरली एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहां से थियोरेटिकल पूछा जाता है। ठीक, और इस थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको वेल्डिंग की थियोरी अच्छे से स्टडी करनी होगी। जो जितने भी वेल्डिंग्स के टाइप हैं, वो चाहे गैस वेल्डिंग की बात कर लें, हम उसमें ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, चाहे हम आर्क वेल्डिंग की बात कर लें, हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात कर लें, सो ये सब आपको डिटेल में स्टडी करना होगा, तभी आप ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा यहां से उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, और एक यहां से न्यूमेरिकल एवरी ईयर पूछा जाता है और वो न्यूमेरिकल 2 ही जगह से पूछा जाता है। ठीक है, सो या तो न्यूमेरिकल पूछेंगे आर्क वेल्डिंग से या तो फिर कहां से पूछेंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। तो चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं दोनों ही टाइप की वेल्डिंग में, और एक एक क्वेश्चन हम एज एन एग्जाम्पल भी यहां पे सॉल्व करेंगे दोनों ही टाइप की वेल्डिंग से। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, सो देखो, आर्क वेल्डिंग में यूज होने वाले सिर्फ 2 to 3 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होके बार बार। सो आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड दैट इज, या इसको हम बोल सकते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, ओके। देखो, पावर सप्लाई आर्क वेल्डिंग में हम कहां से करते हैं, हमारे पास सेपरेट ट्रांसफार्मर होता है, तो वहां से हम पावर सप्लाई करते हैं। ठीक, तो और कितनी पावर सप्लाई करेंगे हम यहां पे, दैट इज V इंटू आई। V इंटू आई, V इज द वोल्टेज, I इज द करंट, तो दैट मच ऑफ पावर, दैट इज यूनिट क्या होगी इसकी, वॉट। ओके, और यहां पे हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, या मैं बोलूं पावर रिक्वायर्ड, इतनी तो हम सप्लाई करेंगे, और रिक्वायर्ड कितनी होगी। देखो, हीट की जरूरत क्यों है, जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल मेल्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हीट चाहिए। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी यहां पे, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द मटेरियल, जिस भी मटेरियल की हम वेल्डिंग करेंगे, इनटू वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग स्पीड S इंटू वेल्डिंग एरिया, जितना एरिया हमको वेल्ड करना है। स्पेसिफिक एनर्जी किसको बोलते हैं, देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 mm³ ऑफ मटीरियल, इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एनर्जी। ओके, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, यहां पे इसकी यूनिट्स होंगी जूल पर mm³। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 mm³ मटीरियल। एस क्या होगा यहाँ पे, वेल्डिंग स्पीड, तो वेल्डिंग स्पीड हम यूज करेंगे mm पर सेकंड में, और ये हो गया हमारा वेल्डिंग एरिया, दैट इज mm स्क्वायर। ओके, तो यहां से जब हम इसकी यूनिट बनाएंगे, देखो क्या आएगा यहां से, mm स्क्वायर, और ये mm से mm³ कैंसिल होगा, और यहां पे बचेगा जूल पर सेकंड, तो ये भी हमारी यूनिट क्या आएगी, वॉट ही आएगी। ओके, तो ये 2 फॉर्मूलाज होंगे हमारे हीट सप्लाइड के, हीट रिक्वायरमेंट के, और यहां पे इफिशियंसी आएगी हमारी, मेल्टिंग इफिशियंसी इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड अपॉन हीट सप्लाइड। हीट रिक्वायर्ड अपॉन हीट सप्लाइड। ओके, ये होगी हमारी मेल्टिंग इफिशियंसी। और यहां पे एक रिलेशन हम यूज करते हैं बिटवीन
ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में। वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा दैट इज V voltage, sorry correction, voltage V is equals to VOC, that is open circuit voltage, minus VOC upon ISC. ISC stands for short circuit current. So VOC upon ISC into I. तो ये रिलेशन होता है हमारा, ठीक है। ये हम एक यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग के केस में, तो ये फॉर्मूला बस यूज होंगे। और रेजिस्टेंट वेल्डिंग में हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, दैट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कितनी होगी हमारी, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। आई क्या हो गया यहाँ पे करंट, आर हो गया रेजिस्टेंस, और टी हो गया हमारा कितने टाइम के लिए हमने हीट सप्लाई की, ठीक है। और हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी हमको, हीट रिक्वायर्ड होगी हमको सेम स्पेसिफिक एनर्जी इनटू वॉल्यूम मेल्टेड, जितना भी वॉल्यूम हमको मेल्ट करना होगा दैट इज ओके। और यहां पे हीट रिक्वायर्ड हम या तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से कि mCp डेल्टा टी प्लस m इंटू लेटेंट हीट, ओके। या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक। तो मटेरियल हमारा जिस भी टेम्परेचर पे होगा, सबसे पहले हमको उसको मेल्टिंग टेम्परेचर तक ले जाना होगा, उसके लिए हम उसको स्पेसिफिक हीट देंगे, तो ये होगी स्पेसिफिक हीट। और उसके बाद हमको फ्यूजन के लिए, ठीक है, उसको वेपोराइज करने के लिए हम उसको लेटेंट हीट देंगे, तो ये होगी लेटेंट हीट हमारी, मास इनटू लेटेंट हीट, ठीक। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो यही फॉर्मूले हमारे यूज होंगे वेल्डिंग के अंदर, ठीक। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं गेट 2021 में। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन आर्क वेल्डिंग। चलो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अ डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स हैज linear voltage current characteristic, okay, with open circuit voltage 80 volt 80 volt, correction 80 volt। तो यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 80 वोल्ट, ओके। एंड शॉर्ट सर्किट करंट इज 300 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट आपको कितना दिया है, दैट इज ISC इज इक्वल्स टू 300 एम्पियर, ओके। फॉर मैक्सिमम पावर, अब यहां पे ध्यान से देखना है, फॉर मैक्सिमम पावर द करंट शुड बी सेट एज। तो हमको यह बताना है कि मैक्सिमम पावर के केस में कि पावर कितनी जाए, मैक्सिमम पावर जाए, उस केस में करंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज दे दिया हमको 80 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट दे दिया हमको 300 एम्पियर, और हमको पूछा है कि मैक्सिमम पावर जाए उस केस में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट, ओके। तो हम सबसे पहले यहां पे रिलेशन बनाएंगे, हम जो हमने अभी इक्वेशन देखी है उस इक्वेशन का यूज करके। सो दैट इज V इज इक्वल्स टू VOC माइनस VOC अपॉन ISC इंटू I, ठीक है। तो यहां से हम रिलेशन बनाएंगे वोल्टेज में और करंट में। तो क्या रिलेशन आएगा, चलो देखते हैं। तो V इज इक्वल्स टू दैट इज 80 माइनस 80 अपॉन 300 इंटू दैट इज I, ओके। तो ये आ गया हमारा वोल्टेज और करंट में रिलेशन। एंड वी नो वेरी वेल द पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू I, पावर इक्वल्स टू V इंटू I। और हमको क्या पूछा है, हमारे से क्वेश्चन में पूछा है करंट हमको बताना है। तो यहां पे हम ये V की वैल्यू इस इक्वेशन से ये पुट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 80I, ठीक है। V की वैल्यू हमने यहां से पुट की है, तो ये आ गया हमारे पास 80I माइनस 80 अपॉन 300 इंटू I स्क्वायर, ओके। एंड ये हमारे पास आ गया किसका, पावर के लिए। एंड वी नो वेरी वेल फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट करेंगे पावर को किसके रेस्पेक्ट में,
करंट के रिस्पेक्ट में, बिकॉज हमको करंट ही चाहिए, ओके, एंड पुट इक्वल्स टू 0। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज, यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो आई के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 80 माइनस आई स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू आई, और ये कांस्टेंट है हमारा, डेट इज 80/300। 80/300 इज इक्वल्स टू 0, और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा करंट इक्वल्स टू 150 एम्पियर। तो क्या आंसर आएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा 150 एम्पियर। सो इस टाइप का क्वेश्चन गेट में रेगुलरली पूछा जाता है, ये 3 to 4 टाइम्स पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन सेम। सो गेट 2021 में भी एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे, ओके। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो स्पोर्ट वेल्डिंग, तो स्पोर्ट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑफ 2 स्टील शीट्स each 2 mm thickness, okay, is carried out successfully by passing 4 किलो एम्पियर ऑफ करंट, ओके। तो करंट बोल दिया है 4 किलो एम्पियर फॉर 0.2 सेकेंड, तो यहां पे टाइम दे दिया आपको, through the electrodes, okay, the resulting weld nugget formed between the sheets is 5 mm in diameter, assuming cylindrical shape of the nugget, the thickness of the nugget in mm, ये आपको बताना है, और यहां पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं स्टील की, ठीक है। चलो इसको समझते हैं पहले क्वेश्चन। तो यहां पे एक्चुअल में स्पोर्ट वेल्डिंग में होगा क्या, ये आप देख पा रहे हो फिगर में, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 2 शीट्स हैं, एक शीट ये है, एक शीट ये है, इन दोनों को हमको वेल्ड करना है और इनकी ये थिकनेस हमको गिवन है, ओके। और यहां पे बताया है इलेक्ट्रोड से, ये इलेक्ट्रोड से यहां से करंट पास होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट यहां पे आपने इसको यहां से आप सप्लाई कर रहे हो, कितना करंट जा रहा है 4 किलो एम्पियर का, इतना करंट हम इसको सप्लाई करेंगे। कितने टाइम के लिए सप्लाई करेंगे, हम 0.2 सेकेंड के लिए सप्लाई करेंगे, ओके। और यहां पे रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वेल्ड जॉइंट 200 माइक्रो ओम। सो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 200 माइक्रो ओम, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस, ये सब गिवन है, ओके। अब बोला है हमसे कि द रिजल्टिंग वेल्ड नजेट फॉर्म बिटवीन द शीट्स इज 5 mm डायमीटर, ओके, एंड अज्यूमिंग सिलेंड्रिकल शेप ऑफ नजेट। तो जो वेल्ड नजेट हमारा बनेगा, वेल्ड नजेट कहां पे बनेगा, ये देखो यहां पे ये जो वेल्ड नजेट बनेगा इसकी शेप बोली है कि कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। तो यहां पे ये कुछ इस टाइप से ये वेल्ड नजेट यहां पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं अलग से। सो ये सिलेंड्रिकल शेप का कुछ इस टाइप से आपका वेल्ड नजेट होगा, और ये बोल दिया है कि इसका डायमीटर होगा 5 mm। 5 mm इसका डायमीटर है, और इसकी थिकनेस हमको ये बतानी है। सो दैट इज ये कितना होगा, टी थिकनेस इसकी बतानी। सिंपल ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इसमें करना क्या। अब हम करेंगे कैसे वो देख लेते हैं एक बार। सो यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे को नहीं बोला गया है मेल्टिंग इफिशियंसी के बारे में। सो हम यहां पे अज्यूम करेंगे कि हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू हीट रिक्वायर्ड। तो जितनी हीट रिक्वायर है उतनी हमने सप्लाई की है, ये हम यहां पे अज्यूम करके चलेंगे, ठीक। और हीट सप्लाई कितनी करेंगे, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, I²RT। हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा कौन से वाला, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन वहां पे टेम्परेचर की बात भी कुछ नहीं की गई है, हमको नहीं पता है कि इस टाइम पे प्लेट्स कितने टेम्परेचर पे हैं और किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगी। तो टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो स्पेसिफिक हीट को हम नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट के कंपेयर में उसकी जो
होती है अमाउंट वो बहुत कम होता है स्पेसिफिक हीट का लेटेंट हीट के कंपेयर में। इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट कंसीडर करेंगे। तो लेटेंट हीट वाला पार्ट कंसीडर करेंगे और लेटेंट हीट हमको यहां पे देखो दी हुई भी है स्टील की, कितनी है 1400 किलो जूल पर केजी। सो यहां पे लेटेंट हीट यूज करेंगे हम, दैट इज M/L। ओके, ये फॉर्मूला होगा। तो यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखो ये क्या होगा यहां पे, दैट इज 4000 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया है 200 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कितने टाइम के लिए है 0.2 सेकेंड के लिए। ओके, अब देखो मास कितना होगा, देखो ये मास कौन सा लेंगे हम, यही तो मास लेंगे ना यहाँ पे, ये वाला जितना हमारा वेल्ड नजेट बना है, जितना हमको मेल्ट करना है वही तो मास लेंगे हम। सो इसका मास कितना होगा, मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो इंटू वॉल्यूम। सो यू नो वेरी वेल मास इक्वल्स टू रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, और डेंसिटी तो हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे डेंसिटी हमको गिवन है, दैट इज 8000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्या, एरिया। यहां पे देखो इसका वॉल्यूम होगा, इस नजेट का वॉल्यूम होगा, सो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, और हाइट क्या है इसकी यहाँ पे थिकनेस, तो एरिया इंटू थिकनेस ये होगा। ओके, और मास को हम क्या लिखेंगे, दैट इज डेंसिटी, एरिया क्या होगा π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर इंटू थिकनेस, यहां पे ये बनेगा हमारा मास। और डायमीटर हमको पहले ही गिवन है इसका 5 mm, तो ये सब वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो आंसर आएगा। तो रो की वैल्यू गिवन है 8000, ओके, इनटू π/4 d स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर इनटू थिकनेस t। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे सिंपल, और इनटू लेटेंट हीट, सॉरी लेटेंट हीट तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही नहीं की है। कितनी वैल्यू, लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 1400। ओके, यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखो ये देखो इसकी यूनिट क्या है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो हम सबको मीटर में यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ये mm में था, तो ये होगा 5/1000, ये हो गया हमारा क्या मीटर में। तो यहां से जो थिकनेस आएगी वो भी किस में आएगी, हमारी मीटर में आएगी। ठीक है, एक और यूनिट का ध्यान रखना है, लेटेंट हीट की जो यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी, और यहां से जो आपकी यूनिट बनेगी हीट सप्लाइड की वो आएगी जूल में। ओके, तो यहां पे या तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करो 1000 से मल्टीप्लाई करके, या आप इसको यहां पे किलो जूल में कन्वर्ट करो 1000 से डिवाइड करके, जैसे भी आपको सही लगे। तो यहां पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा जूल। ठीक है, तो यहां पे भी जूल होगा, यहां पे भी जूल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सारी यूनिट्स बैलेंस है। तो देखो गेट के एग्जाम में आपको यूनिट्स बहुत ध्यान रखनी है, यूनिट से बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा हमारा थिकनेस इक्वल्स टू, ये आएगा नियर अबाउट 86 mm, मीटर में आएगा, फिर मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 2.86 mm, ये आएगी आपकी थिकनेस वेल्ड नजेट की। ओके, सो आई होप आपको यहां पे सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वेल्डिंग से गेट 2021 में। सो वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग से कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे गेट 2021 में, उसकी हम बात करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।